जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। ऐसा कहते हैं हिंदू धर्म में कि व्रत, उपवास, पूजा पाठ इत्यादि करने से आपको पुण्य फल और पुण्य कर्म करने से आपको एक उचित मार्ग की प्राप्ति होती है। मन शांत होता है और कहीं ना कहीं आपके शारीरिक विकास भी होता है। साइंस भी अब इसको मानता है कि हफ्ते में एक दिन उपवास करना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। पर हमारे सनातन धर्म में हर व्रत का अपना एक महात्म है, अपनी एक महिमा है। एकादशी के व्रत की अपनी एक अलग महिमा है, पूजा पाठ विधान है, कथा है। उसी प्रकार से प्रदोष व्रत की भी अपनी महिमा है। कहते हैं कि काल भी आपको छू नहीं सकता अगर आपने प्रदोष का व्रत किया है। आपके घर में धन धान समृद्धि की कमी नहीं होगी और माता पार्वती शंकर जी के साथ, गणेश और कार्तिकेय के साथ आपके घर में विराजमान रहती हैं। और लक्ष्मी और विष्णु जी भी उससे प्रसन्न रहते हैं जो प्रदोष का व्रत करता है, नियमानुसार पूजा पाठ करता है और कथा का श्रवण करता है। हर प्रदोष व्रत दिन के हिसाब से पड़ता है और हर दिन की कथा अलग है। सोमवार को पढ़ने वाली प्रदोष की कथा दूसरी है, मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष की कथा और है, बुध को कोई और कथा है। उसी प्रकार से बृहस्पति की कथा दूसरी, शुक्र की कथा दूसरी और उसी प्रकार से उसके पुण्य फल भी हैं। शनिवार के दिन अगर प्रदोष पड़ रहा है तो उसकी अपनी एक अलग महिमा है, कथा है, पूजा पाठ और विधान है। उसी प्रकार से रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष की भी अपनी कथा है और उसी प्रकार से उसके फल हैं, पुण्य फल हैं। तो इस बार प्रदोष व्रत पड़ रहा है कल यानी दिनांक 21 फरवरी बुधवार को। प्रदोष व्रत एकादशी के अगले दिन भी पड़ता है और कभी कभी एकादशी के एक दिन छोड़ के फिर पड़ता है। प्रदोष एक ऐसा टाइम है जो द्वादशी और त्रयोदशी के बीच का समय होता है। प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शंकर पार्वती के सामने उनके मंदिर में दिया जलाने और पूजा पाठ करने का विधान है। दक्षिण भारत में आप शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक होते भी देखेंगे। रुद्राभिषेक, विभिन्न प्रकार चीज़ों से उनका अभिषेक होता है और लोग भक्तगण उनके मंदिर में दिया जलाते हैं, माता पार्वती और शंकर जी की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन लिंगाष्टकम का पाठ भी होता है दक्षिण भारत में भगवान शंकर जी के मंदिरों में। आप अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ और विधान कर सकते हैं। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं विष्णु जी के साथ। तो कल बुधवार के दिन जो प्रदोष पड़ रहा है, आज हम सुनेंगे उसकी कथा। कल बुधवार के दिन व्रत कीजिए, हरे फलों का सेवन कीजिए व्रत में और पूजा पाठ विधान कीजिए। शाम के समय भगवान शंकर और माता पार्वती के मंदिर में जाके दिया ज़रूर जलाइए और उनको जल चढ़ाइए। तो चलिए सुनते हैं क्या है कथा बुध प्रदोष की। तो बुध प्रदोष की कथा इस प्रकार है कि श्री सूत जी कहते हैं, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वो पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार दिन शुभ नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और अपनी पत्नी को लेके साथ में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लग गई। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी और उसके लोटे से ही पानी पी रही है। अब उसको क्रोध आ गया। वो निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसकी ही भांति थी। अब पत्नी ने भी जब उसको अपने सामने देखा तो असमंजस में पड़ गई। वो सोचने लगी कि इन दोनों में से मेरा पति कौन है।
दोनों पुरुषों में भी आपस में बहुत लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। पत्नी भी विलाप करने लगी क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से मेरा पति कौन है, असली मेरा पति कौन है। तभी वहाँ राजा के सिपाही आ गए। दोनों एक जैसे हमशक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि बताओ तुम्हारा पति कौन है इसमें से। वो किंकरतर विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करा लिया। इसीलिए मैं इतने बड़े संकट में फंस गया। मैं भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और राजा के सिपाही तब तक उसे लेकर राजा के दरबार में आ पहुँचे। राजा के दरबार में आते ही उस पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई और वो जो दूसरा पुरुष था, जो नकली पुरुष था, उसका पति नकली बन के आया था, वो वहाँ दरबार में पहुँचते ही अंतर्ध्यान हो गया, वहाँ से गायब हो गया। पत्नी पति सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे और उस दिन यात्रा को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए बुध के दिन यात्रा करने से बचा जाता है। कहते हैं कि बुद्ध भगवान इससे कुपित हो जाते हैं और हर इंसान को बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही लाभकारी और मंगल फल देने वाला है। आप सभी नियम पूर्वक इस व्रत का पालन कीजिए। व्रत नहीं कर सकते तो भगवान के मंदिर में जाके उनकी दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मन में उनका नाम जप करिए, उतना ही पर्याप्त है। भगवान बुद्ध को याद कीजिए, भगवान गौरी शंकर की उपासना एक साथ करिए, अपने मन में अपने हृदय में उनको धारण करिए। यही आपकी सच्ची पूजा होगी। और अगर आप व्रत करते हैं तो नियम पूर्वक व्रत करिए और उसका कथा सुनिए, श्रवण कीजिए, भगवान शंकर की बेलपत्र इत्यादि से पूजन करिए। शाम के समय गोधूली वेला में जाके भगवान शंकर के मंदिर में दीप ज़रूर जलाएं। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा कहानी और किस्से के साथ, कहीं और नहीं, आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। फिर मिलेंगे।